और जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अगर एंगल की वैल्यूज 90 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है तो टी फंक्शन की वैल्यू टी रेशियोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं जिसे हमें फॉलो करना होगा इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है बट लेस देन 360 डिग्री, पहली स्टेप जो हमें समझना है, जो एंगल हमें दे रखा है, गिवन एंगल है, उसे हमें ब्रेक करना होगा दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है वो तो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, और जो सेकंड पार्ट है वो होना चाहिए एक्यूट एंगल। तो अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो गिवन एंगल को पहले ही स्टेप में कितने पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, दो पार्ट्स में। पहला पार्ट 90 डिग्री का मल्टीपल होगा, ठीक, जैसे कि आगे समझेंगे इसको भी। और दूसरा पार्ट होना चाहिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जिसकी वैल्यू 90 से कम होती है। फिर हमें स्टेप 2 को फॉलो करना है, जहाँ पे हमें चेक करना है गिवन एंगल के लिए क्वाड्रेंट, जो गिवन एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होगा साइन। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है तो सारे के सारे टी रेशियो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर एंगल गिवन एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है तो साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और बाकी रिमेनिंग 4 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस तरह से हमें इन्हें चेक करना होगा। लास्ट स्टेप की बात करते हैं स्टेप 3 की। अगर जो फर्स्ट पार्ट है, अगर वो इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, जो हमने एंगल को ब्रेक किया था, जो फर्स्ट पार्ट था वो 90 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए था। अगर फर्स्ट पार्ट इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या टी रेशियो को चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होंगे। इवन मल्टीपल मतलब 180 डिग्री और 360 डिग्री जो वैल्यू है, 90 इंटू 2 180 डिग्री, 90 इंटू 4 360 डिग्री, मतलब 90 के इवन मल्टीपल। 2 क्या है, इवन 90 इंटू 2 से क्या बना 180 डिग्री, 90 इंटू 4 भी इवन है नंबर है तो 90 इंटू 4 क्या बना 360 डिग्री। तो अगर फर्स्ट पार्ट इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का तो फंक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। पर अगर फर्स्ट पार्ट जो है एंगल को जो ब्रेक किया था, अगर फर्स्ट पार्ट ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का, जैसा कि 90 डिग्री आ रहा है या 270 डिग्री आ रहा है, तो फंक्शन चेंज होगा इनटू को फंक्शन। तो फंक्शन चेंज होगा किसमें बच्चों, को फंक्शन में। को फंक्शन मतलब साइन फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉस में तो कॉस चेंज होगा साइन में, टेन फंक्शन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, कॉसेक चेंज होगा सेक में और सेक चेंज होगा कॉसेक में। तो हमें ये याद होना चाहिए कि अगर ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज करना होगा साइन कॉस में तो कॉस साइन में, टेन कॉट में तो कॉट टेन में, ऐसे ही कॉसेक को सेक में और सेक को कॉसेक में। बच्चों कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ से हमें पता चलेगा कि हम इसको कैसे टी रेशियोज की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं जहाँ लिखा हुआ है साइन 120 डिग्री। अगर आप एंगल को देखें तो 90 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। इनकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप कहता है कि जो गिवन एंगल है उसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट 90 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए और सेकंड पार्ट एक्यूट एंगल होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया दो पार्ट्स में, जिसे लिखा है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो इसको तो पहला पार्ट है वो 90 डिग्री का मल्टीपल है और सेकंड पार्ट जो है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 से कम है। अगर हम अब स्टेप 2 को फॉलो करते हैं, जहाँ तक कि अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल चेक करें क्वाड्रेंट को, डिसाइड करें साइन। 120 डिग्री बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए हमने साइन लगाया पॉजिटिव। अब देखते हैं स्टेप 3 को। अगर हम फर्स्ट पार्ट इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होता था, और अगर ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का तो फंक्शन चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। देखते हैं 90 डिग्री जो है ये 90 डिग्री इंटू 1 से बना, बेसिकली 1 ऑड नंबर है तो 90 डिग्री कैसा मल्टीपल है, 90 डिग्री जो है वो कैसा है, ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा। साइन फंक्शन को किसी में चेंज करना होगा बच्चों में, कॉस में, इसलिए हमने साइन की जगह क्या इधर बदल दिया कॉस। देन उसके बाद 90 डिग्री के मल्टीपल को रिमूव कर दीजिए तो बचेगा 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं √3/2, इसलिए फिर हमने ऊपर आगे जो वैल्यू बन जाएगी हो जाएगा प्लस √3/2। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, प्लस का √3/2। एक और तरीका इसी को सॉल्व करने का, एक तरीका और है, ये भी समझते हैं अपन कि अगर गिवन एंगल को हम इस तरह से भी स्प्लिट कर सकते हैं। स्टेप 1 में जो हमें था कि गिवन एंगल को ब्रेक करके दो पार्ट्स में, इसको हमने ब्रेक किया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री में बच्चों 120 डिग्री ही होता है, ठीक। तो अब यहाँ देखते हैं, अब हम स्टेप 1 को फॉलो कर चुके हैं जहाँ पे फर्स्ट पार्ट 90 डिग्री का मल्टीपल है और सेकंड पार्ट एक्यूट एंगल है।
स्टेप 2 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल हमें चेक करना है क्वाड्रेंट एंड डिसाइड करना है साइन। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव इसलिए यहाँ आया प्लस साइन। अब देखते हैं स्टेप 3 को फॉलो करते हैं, जहाँ पे लिखा होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर 90 डिग्री का मल्टीपल चेक करना पड़ेगा, इवन है या ऑड है। 180 डिग्री 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है क्योंकि 90 डिग्री इंटू 2 से बना, 2 इवन नंबर है, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन फंक्शन साइन ही रहेगा, और 90 डिग्री का मल्टीपल को हटा दीजिए तो बचेगा 60 डिग्री, तो आ जाएगा प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं √3/2, तो इसलिए हम लिखेंगे प्लस √3/2। तो अगर आप चाहे इस प्रोसेस से सोल्व करें चाहे इस प्रोसेस से सोल्व करें, आपका जवाब एक ही आएगा। चाहे आप पहला पार्ट 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल बनाए चाहे इवन मल्टीपल बनाए, जवाब सेम मिलेगा। तो दोनों प्रोसेस में से कोई सा भी एक प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आते हैं बच्चों, जहाँ पे लिखा हुआ है tan 300 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। अगर tan 300 डिग्री के लिए बात करें तो फिर वापस हम आते हैं कि गिवन एंगल को स्टेप 1 की बात करते हैं, ब्रेक करना होगा 2 पार्ट्स में। ठीक, फर्स्ट पार्ट होना चाहिए मल्टीपल हो 90 डिग्री, और सेकंड पार्ट होना चाहिए एक्यूट एंगल। तो इसे हमने लिखा tan 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जहाँ पर फर्स्ट पार्ट तो है 90 डिग्री का मल्टीपल और सेकंड पार्ट है एक्यूट एंगल। 270 प्लस 30 300 डिग्री होगा। स्टेप 2 पे बात करते हैं, जहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू एंगल चेक करना है क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट से डिसाइड करना है साइन। 300 डिग्री बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan फंक्शन की वैल्यू होती है नेगेटिव, इसलिए साइन लगाया माइनस। अब देखते हैं स्टेप 3 की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं कि इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल। तो ये बेसिकली 270 डिग्री 90 डिग्री इंटू 3 से बना है, 3 ऑड नंबर है, तो ये कैसा मल्टीपल हुआ, ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा। tan किसमें चेंज होगा, कोट में, तो हम आगे लिख सकते हैं कोट, और 90 के मल्टीपल को रिमूव कर दीजिए तो बचेगा 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री की वैल्यू होगा √3, तो यह जाएगा माइनस √3। तो ये हमें वैल्यू मिल चुकी है 300 डिग्री, tan 300 डिग्री की। एक और तरीका देखते हैं बच्चों, अभी हमने फर्स्ट पार्ट को बनाया था 90 का ऑड मल्टीपल। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, हम गिवन एंगल को इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 360 माइनस 60 भी बच्चों 300 डिग्री होगा। ठीक, फर्स्ट पार्ट 90 का मल्टीपल है, सेकंड पार्ट एक्यूट एंगल है। फिर स्टेप 2 पे आते हैं, एंगल को चेक करते हैं, 300 डिग्री है, चेक किया क्वाड्रेंट, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan फंक्शन नेगेटिव, इसलिए हमें आगे साइन लगाना पड़ेगा माइनस। फिर स्टेप 3 को देखते हैं बच्चों, जहाँ पर फर्स्ट पार्ट को चेक कीजिए इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो ये कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, क्योंकि बना 90 इंटू 4 से, 90 डिग्री इंटू 4 से, 4 इवन नंबर है इसलिए ये इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का। 90 डिग्री इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो tan तो tan ही रहेगा। 90 के मल्टीपल को रिमूव कर देते हैं तो बचेगा 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो इससे भी आंसर वही आएगा माइनस √3। तो आप फिर से हम ये समझ गए कि चाहे हम 90 का ऑड मल्टीपल बना के सोल्व करें, 90 डिग्री का फर्स्ट पार्ट को इवन मल्टीपल बना के सोल्व करें, आंसर दोनों से सेम आएगा। पर जो इनमें से आसान है, इनमें इन दोनों में से भी, वो है अगर हम 90 डिग्री के इवन मल्टीपल को फॉर्म करते हैं। इवन मल्टीपल बनाने से हमें एक स्टेप कम फॉलो करना होता है, जहाँ पे हमें फंक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो हमें ये एक चीज कम सोचना होता है, जहाँ पे फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो फास्ट तरीका है कि अगर हम फर्स्ट पार्ट को 90 डिग्री का इवन मल्टीपल बनाए तो उससे हम जल्दी जल्दी चीजों का आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बात करते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है cos 135 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। आप समझ गए हैं कि मैं आने वाले अगले क्वेश्चंस में 90 के इवन मल्टीपल बनाऊंगा फर्स्ट पार्ट को, ताकि हमें प्रोसेस जल्दी सॉल्व होता रहे। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, cos 135 डिग्री को ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री ब्रेक हो गए। फर्स्ट पार्ट 90 का मल्टीपल है, सेकंड पार्ट एक्यूट एंगल है। सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल चेक करते हैं। क्वाड्रेंट 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए साइन आएगा माइनस। 90 का मल्टीपल चेक करते हैं, इवन मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। मल्टीपल 90 के मल्टीपल को रिमूव कर दीजिए, आ जाएगा cos 45 डिग्री, तो माइनस cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ये हो जाएगा -1/√2। तो cos 135 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई,
-1/√2। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट में tan 210 डिग्री, इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए तो tan 210 डिग्री पहले एंगल को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में। इसको लिखा 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री का मल्टीपल एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है हमें। ठीक, अब चेक करते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट। 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वैल्यू 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, तो ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन होता है पॉजिटिव, इसलिए लगाया प्लस साइन। 180 डिग्री 90 डिग्री का इवन मल्टीपल, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan फंक्शन tan ही रहेगा। 90 के मल्टीपल को रिमूव कर दीजिए, क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा प्लस tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आ जाएगा प्लस 1/√3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। जहाँ लिखा हुआ है cos 330 डिग्री। cos 330 डिग्री की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, एंगल को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में। लिखा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक बनेगा 330 डिग्री, और इसको इस तरह से स्प्लिट किया। फर्स्ट पार्ट 90 डिग्री का मल्टीपल, सेकंड पार्ट एक्यूट एंगल। फिर स्टेप 2 पे आते हैं, चेक करते हैं एंगल के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट। 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये वैल्यू 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos फंक्शन होता है पॉजिटिव, इसलिए साइन लगाया प्लस। 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा, तो ये आ जाएगा cos, और 90 डिग्री के मल्टीपल को रिमूव कर दीजिए, तो बचेगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसलिए आंसर आएगा प्लस का √3/2। तो cos 330 डिग्री की वैल्यू कितना है बच्चों? √3/2। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट में, जहाँ लिखा हुआ है sin 4π/3। ये एंगल हमें डिग्री में ना देके दे रखा है रेडियन में, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। हम जानते हैं हम पाई रेडियन में की जगह रख सकते हैं 180 डिग्री, तो पाई रेडियन की जगह पुट कर देते हैं 180 डिग्री, तो ये एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 डिग्री, तो ये बन गया sin 240 डिग्री। अगर इस एंगल के लिए बात करें, फिर स्प्लिट करना पड़ेगा दो पार्ट्स में, तो इसको स्प्लिट के दो पार्ट में 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट 90 डिग्री के मल्टीपल, सेकंड पार्ट एक्यूट एंगल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब अकॉर्डिंग टू एंगल चेक करते हैं क्वाड्रेंट। 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन होता है नेगेटिव, आगे साइन लगाया माइनस। 180 डिग्री 90 का इवन मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन को साइन ही ले लेंगे। 90 के मल्टीपल को रिमूव कर दीजिए, बचेगा 60 डिग्री, तो आ जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, ये वैल्यू हो जाएगा -√3/2। आगे बढ़ते हैं, तो साइन 4π/3 की वैल्यू आ गई -√3/2। सेवन पार्ट की बात करते हैं बच्चों, इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है tan 7π/4। tan 7π/4 फिर से एंगल हमें दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं इसको डिग्री में। पाई रेडियन की जगह पुट कर सकते हैं 180 डिग्री, तो पुट किया, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा tan 315 डिग्री। तो 315 डिग्री की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, एंगल को स्प्लिट करें दो पार्ट्स में। 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये 90 का मल्टीपल है 90 डिग्री का, ये है एक्यूट एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल चेक करते हैं क्वाड्रेंट। 315 डिग्री होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan फंक्शन नेगेटिव, इसलिए साइन लगाया माइनस 10। अब चेक करते हैं 90 का इवन है या ऑड मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो tan ही रहेगा। 90 के मल्टीपल को हटा दीजिए, बचेगा tan 45 डिग्री, तो माइनस tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो tan 7/4 की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह से हम T रेशियोज की वैल्यू को पता लगा सकते हैं, अगर एंगल 90 से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बच्चों आगे देखते हैं, अगर एंगल की वैल्यू 360 डिग्री से ज़्यादा हो तो T रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, अगर एंगल की वैल्यू 360 डिग्री से ज़्यादा है तो 360 डिग्री के मल्टीपल को रिमूव कर दीजिए, तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू वही आएगी और हमें वैल्यू को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। 360 डिग्री के मल्टीपल को ऐसे रिमूव कीजिए तो जो रिमेनिंग एंगल है वो 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर हमें उसे सॉल्व करना तो आता ही है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी T रेशियोज है वो सब 360 डिग्री के एंगल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। अगर हम उसमें से 360 डिग्री के मल्टीपल को हटा दें तो भी वैल्यूज वही रहेंगी, बदलेंगी नहीं। एग्जाम्पल से सीखते हैं बच्चों। पहला जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है साइन 480 डिग्री, अगर हम एंगल को देखें तो इसकी वैल्यू 360 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसमें से हम 360 डिग्री के मल्टीपल को हटा देते हैं। इसको ब्रेक किया 360 डिग्री के मल्टीपल के पार्ट में, ये 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री,
ठीक। तो 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री रहेगा तो क्या 480 डिग्री। ठीक, 360 डिग्री के मल्टीपल को हटा दीजिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बचेगा क्या से 120 डिग्री, तो हमने लिखा साइन 120 डिग्री। यहाँ पे बच्चों क्वाड्रेंट या हम क्या बोलते हैं आगे की चीज जैसे कोफंक्शन की चेंज होगा नहीं होगा उसे चेक करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इतना काम करते जाइए कि जो एंगल है उसमें से 360 डिग्री के मल्टीपल को रिमूव कर दीजिए, और जो बचे रिमेनिंग एंगल बचे वो 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। फिर हम उसके बाद अपने प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, तो हमने सीख रखा है। अब मुझे 360 डिग्री के मल्टीपल को हटाइए तो बचा कितना साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की वैल्यू को सॉल्व करना हमें आता है। तो अगर एंगल जो 120 डिग्री दिख रहा है हमें वो पता है कि एंगल के 90 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम है, तो हमने कुछ स्टेप सीखी थी उसको सॉल्व करने के लिए। गिवन एंगल को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट वो 90 का मल्टीपल और सेकंड पार्ट एक्यूट एंगल, तो हमने इसको ब्रेक किया और आया यहाँ पे लिखे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 डिग्री 90 का मल्टीपल है और 60 डिग्री एक्यूट एंगल। फिर स्टेप 2 था कि चेक करें एंगल के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन होता है पॉजिटिव, इसलिए हमने साइन लगाएंगे पॉजिटिव। 180 डिग्री इवन मल्टीपल, फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, 90 के मल्टीपल को हटा देते हैं, आ जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो हमें पता चल चुका है साइन 480 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, √3/2। नेक्स्ट सेकंड पार्ट को ट्राई करते हैं, लिखा हुआ है tan 780 डिग्री। अगर एंगल को देखें तो वैल्यू 360 डिग्री से ज़्यादा है। हम जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि गिवन एंगल में से 360 डिग्री के मल्टीपल को रिमूव करते हैं, तब तक रिमूव करें जब तक एंगल की वैल्यू 360 डिग्री से छोटी ना आ जाए। तो हमने इसे लिखा tan 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री होगा तो 780 डिग्री। 720 डिग्री 360 का मल्टीपल है, 720 डिग्री के मल्टीपल इसको रिमूव कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बचेगा कितना बच्चों tan 720 को हटा दें तो बचेगा 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों प्लस का √3। तो tan 780 डिग्री की वैल्यू कितना आ गई प्लस का √3। हमने 360 के मल्टीपल को रिमूव किया, हटा देंगे, बचेगा कितना 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू हमें इजीली पता है जो हम स्टैंडर्ड एंगल में, फिर स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू जो हमने याद रखी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला थर्ड पार्ट लिखा हुआ cos 1140 डिग्री। इसको भी ये एंगल देखें तो 360 डिग्री से ज़्यादा है, फिर हमने इसको सॉल्व किया, हमने 360 डिग्री के मल्टीपल को इसमें से हटाते हैं, इसको स्प्लिट किया, पहले देखा 360 डिग्री का मल्टीपल ये है 1080 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 1140 डिग्री। तो इसको स्प्लिट किया ताकि जो 360 डिग्री का मल्टीपल है उससे हम इजीली रिमूव कर पाए। ये 360 डिग्री इंटू 3 के बराबर है, तो यह है 1080 डिग्री जो 360 डिग्री का मल्टीपल है। इसको हटा देंगे, बचेगा cos 60 डिग्री। 360 डिग्री के मल्टीपल हटाने से कोई चेंजेस नहीं आते, तो बचेगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की हम वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं जो आता है 1/2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। तो cos 1140 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1/2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ध्यान माइंड में बैठ चुकी होगी बात कि 360 डिग्री के मल्टीपल हटाते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो रिमेनिंग एंगल हो वो 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हमें प्रोसेस पता है कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं, फॉर नेगेटिव एंगल्स। अगर एंगल्स की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें टी रेशियोज की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर एंगल कैसे दिए जा रहे हैं नेगेटिव एंगल। तो अगर नेगेटिव एंगल है तो साइन ऑफ माइनस थीटा, जो साइन ऑफ नेगेटिव एंगल जो है साइन ऑफ माइनस थीटा उसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होती है प्लस कॉस थीटा, और टेन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस टेन थीटा। सिर्फ कॉस के नेगेटिव एंगल की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव होगी, अदरवाइज साइन माइनस थीटा टेन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस में, माइनस साइन थीटा होगा और टेन माइनस टेन थीटा होगा। अब इनके पीछे क्या कारण है उसको अगर साफ समझना चाहते हैं तो नॉर्मल से लॉजिक समझिएगा। अगर हम बात करें एक एंगल बनाते हैं पॉजिटिव एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अगर पॉजिटिव एंगल बनाएंगे तो लाइन को रिवॉल्व होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है तो हम उसे पॉजिटिव साइन के साथ शो करते हैं। ये आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस, जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल बना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, जो कि है प्लस थीटा। अगर हम इधर देखें इस डायग्राम में तो ये प्लस थीटा अगर हमें दिखाई दे रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में ला कर रहा है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
पर अगर मैं माइनस थीटा वाले एंगल को शो करना चाहता हूँ, तो अगर माइनस थीटा वाले एंगल को शो करना पड़ेगा तो लाइन रिवॉल्व होगी क्लॉकवाइज सेंस में, तो एंगल को जो एंगल आता है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। तो इसलिए अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस चले क्लॉकवाइज सेंस में, लाइन ये बनी और ये जो एंगल है उसको हमने शो किया माइनस थीटा के साथ, माइनस थीटा के साथ शो किया, ये एंगल होगा माइनस में, तो इसलिए शो किया माइनस थीटा के साथ। ये अगर चेक करें तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर माइनस थीटा देख रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए हमने कॉस माइनस थीटा को लिखा है प्लस कॉस थीटा। साइन और टेन होता है नेगेटिव, इसलिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसके पीछे ये लॉजिक था, ठीक। पर आपको ऐसा मत सोचिए कि थीटा 90 से कम हो तो ये वैलिड है रिजल्ट, थीटा नेगेटिव में अगर 90 से भी ज्यादा तो भी ये रिजल्ट वैलिड है, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थीटा की कोई सी भी वैल्यू हो, 90 से कम हो चाहे ज्यादा हो नेगेटिव में, तो भी रिजल्ट वैलिड होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं। पहले एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट की बात करते, लिखा हुआ है साइन माइनस 60 डिग्री, एंगल की ऐसी वैल्यू दे रखी है, एंगल की नेगेटिव में। अगर एंगल नेगेटिव वैल्यू है तो हम जानते हैं साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो आंसर आ जाएगा माइनस √3/2। तो साइन माइनस 60 डिग्री की वैल्यू कितना आ गई, माइनस √3/2। सेकंड क्वेश्चन को हम, सेकंड पार्ट को हम खुद ट्राई करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ बच्चों, tan माइनस 120 डिग्री, एंगल नेगेटिव में tan माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस tan 120 डिग्री। तो tan माइनस थीटा हो गया माइनस tan थीटा। आगे बढ़ते हैं, tan 120 डिग्री को हम सॉल्व करना इजीली जानते हैं। एंगल जो है 90 से ज्यादा है, तो 360 से कम है, तो हम अपनी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। एंगल को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, पहला पार्ट 90 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरा पार्ट होना चाहिए एक्यूट एंगल। तो हमने लिखा tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये आ गया 180 डिग्री 90 का मल्टीपल है और 60 डिग्री एक्यूट एंगल है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि पहले से अब आता है नेक्स्ट बात कि एंगल को देखते हुए चेक करें क्वाड्रेंट, 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए साइन होगा। tan की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है माइनस में, 180 डिग्री इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये आएगा 10, 90 के मल्टीपल को रिमूव करें तो बचेगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 10 60 डिग्री, माइनस माइनस इंटू हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का √3। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, प्लस का √3। तो 10 माइनस 100 डिग्री की वैल्यू कितना आ गई, प्लस का √3। थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ ध्यान देते हैं बच्चों, लिखा हुआ cos माइनस 300 डिग्री, cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा, तो हमने लिखा प्लस का cos 300 डिग्री। अब आप इसे एंगल 90 से ज्यादा 360 से कम है, स्टेप्स को फॉलो करते जो हमने सीखा था कि फर्स्ट एंगल को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, पहला 90 का मल्टीपल, दूसरा एक्यूट एंगल हो गया ये, तो ये 90 का मल्टीपल और ये एक्यूट एंगल है। 300 डिग्री को चेक किया कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos फंक्शन पॉजिटिव, इसलिए प्लस ही रहेगा, तो प्लस। 360 डिग्री इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा, 90 के मल्टीपल को हटा दीजिए बचेगा cos 60 डिग्री, तो जाएगा प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू थी 1/2, तो इसका जवाब आंसर आ जाएगा 1/2। तो cos माइनस 300 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2। तो इस तरह से हम नेगेटिव एंगल्स की वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं।